अकबर और प्रजा का रहस्य। बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में अपनी न्यायप्रियता और प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना ने पूरे दरबार को चिंता में डाल दिया। एक संदेशवाहक जो दूर के गांव से आया था, घबराया हुआ नजर आ रहा था। हुजूर, हमारे गांव में अजीब घटनाएं घट रही हैं। लोग बिना किसी कारण बीमार पड़ रहे हैं, उनके पशु मर रहे हैं, और जो कोई भी इस रहस्यमयी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, वह खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे इस रहस्य की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या की तह तक जाऊंगा और जल्द ही इसका समाधान लेकर लौटूंगा। गांव की रहस्यमयी परिस्थितियां। बीरबल अपने विश्वासपात्र सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा। गांव का दृश्य विचित्र था, हर तरफ डर का माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। बीरबल ने गांव के बुजुर्गों और प्रभावित लोगों से बातचीत की, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, साहब, कुछ महीनों पहले एक अजनबी हमारे गांव में आया था। उसने हमें बताया कि हमारे गांव में एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उस खजाने पर कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही है। जब से उस आदमी ने यह कहा, तभी से हमारे गांव में मुसीबतें बढ़ने लगीं। बीरबल को संदेह हुआ कि यह मामला अंधविश्वास और वास्तविक षड्यंत्र का मिश्रण हो सकता है। उसने रात में गांव का गुप्त निरीक्षण करने का निर्णय लिया। रात की छानबीन और छिपे हुए संकेत। रात के अंधेरे में बीरबल अपने सिपाहियों के साथ गांव के चारों ओर घूमने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। बीरबल ने उनका पीछा किया और पाया कि वे लोग किसी गुप्त स्थान में जा रहे थे। जब बीरबल ने छुपकर उनकी बातें सुनी तो सच्चाई सामने आने लगी। यह एक गिरोह था जो गांव वालों को डराकर उन्हें वहां से भगाना चाहता था, ताकि वे छुपे हुए खजाने तक पहुंच सकें। खजाने की खोज और साजिश का पर्दाफाश। अगली सुबह बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि यह सब सिर्फ एक षड्यंत्र था। उसने अपने सिपाहियों की मदद से उन अपराधियों को पकड़ लिया और खजाने को ढूंढ निकाला। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार में पहुंचा, तो उसने पूरी घटना का विवरण दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और बहादुरी की सराहना की और गांव के लिए नए नियम बनाए, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति भविष्य में उन्हें ठग न सके। लेकिन यह रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। जब खजाने को खोला गया तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जो अकबर और बीरबल के लिए और भी बड़ा रहस्य बन गईं। अकबर और प्रजा का रहस्य भाग 2। खजाने का रहस्य और नई उलझन। बादशाह अकबर और दरबार के सभी मंत्री उस रहस्यमयी खजाने को देखने के लिए उत्सुक थे, जिसे बीरबल ने गांव से बरामद किया था। जब सिपाहियों ने खजाने की संदूक खोली तो उसमें सोने चांदी के सिक्कों के अलावा कुछ अजीब सी मुहरें और एक पुरानी चिट्ठी मिली। बीरबल ने चिट्ठी को उठाकर पढ़ना शुरू किया। यह चिट्ठी किसी राजा विक्रमसेन नामक शासक के काल की थी और उसमें लिखा था, जो कोई भी इस खजाने को पाएगा, वह अपने राज्य में संकट को आमंत्रित करेगा। यह खजाना एक श्राप से बंधा हुआ है। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारी अंधविश्वास के कारण डरने लगे, लेकिन बीरबल और अकबर इस पर विश्वास नहीं करते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस चिट्ठी की सच्चाई का पता लगाना होगा। गुप्त दस्तावेज और बीरबल की खोज। बीरबल ने राज्य के पुराने अभिलेखों की जांच शुरू की। कई प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसे राजा विक्रमसेन का नाम एक जगह दर्ज मिला। वह एक प्राचीन राज्य के शासक थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक गुप्त खजाना छुपाया था।
लेकिन यह भी लिखा था कि खजाने के साथ कई रहस्य जुड़े हुए थे और उस खजाने की रक्षा करने वाले लोग अब भी इसे वापस लेने की ताक में थे। बीरबल को समझ आ गया कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा था। एक नया खतरा। उसी रात राजमहल में कुछ अज्ञात लोग घुस आए और खजाने की संदूक चुराने की कोशिश की। लेकिन सिपाहियों की मुस्तैदी के कारण वे पकड़े गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक अजीब सी बात बताई। हम सिर्फ अपने पूर्वजों की संपत्ति वापस लेने आए थे। यह खजाना हमारा है, इसे हमें लौटा दो। बीरबल को महसूस हुआ कि यह मामला और भी उलझा हुआ था। वह उन लोगों के नेता से अकेले में मिला और उसकी बात सुनी। उस व्यक्ति ने बताया कि उनके पूर्वज राजा विक्रमसेन के सेवक थे और यह खजाना किसी और की नहीं, बल्कि उनके वंशजों की अमानत थी। बीरबल की योजना और न्याय का फैसला। बीरबल ने सोचा कि यदि यह सच है तो इस खजाने पर उनका भी हक बनता है। लेकिन इसे ऐसे ही उन्हें सौंपना सही नहीं था। उसने अकबर से इस बारे में चर्चा की। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, अगर यह खजाना सच में उनका है तो हमें न्याय करना होगा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कोई हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा। बीरबल ने एक परीक्षा का आयोजन किया। उसने उन लोगों को कुछ पुराने सवाल पूछे जो केवल राजा विक्रमसेन के वास्तविक वंशज ही जानते होंगे। कई सवालों के बाद यह साबित हो गया कि वे सच कह रहे थे। अकबर ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा उन्हें लौटा दिया और शेष राशि को राज्य के विकास के लिए उपयोग करने का आदेश दिया। अंत में एक और रहस्य। लेकिन जैसे ही खजाना उनके हवाले किया गया, उस व्यक्ति ने बीरबल को एक और रहस्य बताया। यह खजाना तो सिर्फ एक हिस्सा था। असली खजाना अभी भी छुपा हुआ है और उसकी रक्षा करने वाले अब भी हमारे आसपास हैं। बीरबल और अकबर के लिए अब एक नया रहस्य खड़ा हो गया था। क्या सच में कहीं और भी खजाना छुपा था? और यदि हाँ, तो कौन उसकी रक्षा कर रहा था? अकबर और प्रजा का रहस्य भाग 3। नए खजाने की खोज। बीरबल उस व्यक्ति की बातों पर गहराई से विचार कर रहा था। अगर असली खजाना अभी भी छुपा हुआ था तो उसे ढूंढना आवश्यक था, वरना यह भविष्य में किसी और साजिश का कारण बन सकता था। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के पुराने अभिलेखों और मानचित्रों की जांच की जाए ताकि किसी गुप्त स्थान की जानकारी मिल सके। कुछ ही दिनों में बीरबल को एक पुराना मानचित्र मिला जिसमें एक स्थान चिह्नित था, अंधेरी गुफा। यह स्थान राज्य से कुछ मील दूर एक घने जंगल में था। बीरबल ने राजा से अनुमति ली और कुछ सिपाहियों के साथ उस स्थान की ओर रवाना हो गया। अंधेरी गुफा का रहस्य। गुफा बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन बीरबल और उसके साथी मशालों के सहारे अंदर बढ़ते रहे। गुफा के भीतर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी गुप्त कोड की तरह लग रहे थे। तभी एक सिपाही चिल्लाया, हुजूर, यहाँ जमीन में कुछ खुदा हुआ है। जब बीरबल ने करीब से देखा तो पाया कि वहां एक पत्थर पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। सही उत्तर देने वाले को ही खजाना मिलेगा, वरना मौत निश्चित है। बीरबल समझ गया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि इसे सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। बुद्धिमानी की परीक्षा। जैसे ही बीरबल ने पत्थर को छुआ, एक गुप्त दरवाजा खुल गया और सामने 3 मूर्तियां प्रकट हुईं। उनके नीचे 3 सवाल लिखे थे। 1. जो चीज बांटने से बढ़ती है, वह क्या है? 2. जिसे पानी में डालो फिर भी वह नहीं भीगता, वह क्या है? 3. ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने के बाद भी कोई उसे खा नहीं सकता? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिए। 1. ज्ञान। 2. परछाई। 3. अंडा।
जैसे ही उसने उत्तर दिए, एक जोरदार आवाज आई और दीवार के पीछे छुपा एक दरवाजा खुल गया। खजाने की प्राप्ति और नया संकट। बीरबल और उसके साथियों ने अंदर जाकर देखा तो वहां चमचमाते सोने चांदी के सिक्कों से भरे संदूक थे। इसके अलावा वहां कुछ प्राचीन शस्त्र और राजा विक्रमसेन का एक शिलालेख भी था, जिसमें लिखा था कि यह खजाना राज्य के कल्याण के लिए सुरक्षित रखा गया था। लेकिन जैसे ही वे खजाना बाहर निकालने लगे, गुफा हिलने लगी। बीरबल को समझ आया कि यह जगह खुद को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। उसने तेजी से अपने साथियों को बाहर निकलने का आदेश दिया। सबने जितना हो सका उतना खजाना लेकर भागने की कोशिश की। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा हमेशा के लिए धंस गई। अकबर का न्याय और प्रजा की खुशी। बीरबल ने सारा खजाना बादशाह अकबर को सौंप दिया और पूरी घटना सुनाई। अकबर ने घोषणा की कि यह खजाना राज्य के विकास, गरीबों की सहायता और नई सुविधाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा, क्योंकि यह खजाना हर नागरिक के जीवन में सुधार लाने वाला था। लेकिन तभी दरबार में एक और खबर आई। जहां पनाह, हमारे राज्य की सीमा पर कुछ अज्ञात लोग देखे गए हैं जो इस खजाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या यह सच में अंत था या खजाने की कहानी अभी बाकी थी? अकबर और प्रजा का रहस्य भाग 4। नए खतरे की दस्तक। जब अकबर को खबर मिली कि राज्य की सीमा पर कुछ अज्ञात लोग खजाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने तुरंत उन संदिग्ध लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी ली। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे भेष बदलकर इन लोगों की सच्चाई का पता लगाएं। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों ने सूचना दी कि ये लोग किसी दूरस्थ राज्य से आए थे और खुद को राजा विक्रमसेन के वंशज बता रहे थे। उनका दावा था कि जो खजाना मिला था वह उनके पूर्वजों का था और उसे लौटाया जाना चाहिए। बीरबल को इस दावे पर संदेह था। उसने सोचा कि यदि ये सच में विक्रमसेन के वंशज होते तो पहले क्यों नहीं आए। वह इस मामले की गहराई तक जाने के लिए खुद उनसे मिलने का निर्णय करता है। संदिग्ध राजकुमार और उसका दावा। बीरबल सादे कपड़ों में उन अजनबियों से मिलने पहुंचा। वे एक आलीशान तंबू में ठहरे थे और उनके नेता का नाम राजकुमार जयवर्धन था। बीरबल ने सामान्य नागरिक की तरह उससे बातचीत शुरू की। राजकुमार जयवर्धन ने कहा, हमारा राज्य बहुत पहले युद्ध में नष्ट हो गया था। हमारे पूर्वजों ने जो खजाना छुपाया था उसे अब आपके सम्राट ने ले लिया है। हमें वह खजाना वापस चाहिए, क्योंकि यह हमारी धरोहर है। बीरबल ने शांति से पूछा, यदि यह सच है तो आपके पास क्या प्रमाण है कि आप ही असली वंशज हैं? राजकुमार थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर उसने एक प्राचीन मुहर और कुछ दस्तावेज दिखाए जिन पर राजा विक्रमसेन की मुहर लगी थी। देखने में वे असली लग रहे थे, लेकिन बीरबल को शक था कि कहीं ये जाली तो नहीं। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा और अकबर के दरबार के इतिहासकारों से उनकी जांच करवाई। जांच में पता चला कि ये दस्तावेज असली थे, लेकिन उनमें एक अजीब बात थी। वे राजा विक्रमसेन के बाद के किसी अन्य शासक के समय के थे, जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं था। बीरबल ने सोचा, किया तो इतिहास अधूरा लिखा गया है या फिर यह कोई धोखाधड़ी है। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने दरबार में जयवर्धन को बुलाया और कहा, अगर आप सच में राजा विक्रमसेन के वंशज हैं तो आपको अपने पूर्वजों की कुछ विशेष बातें अवश्य पता होंगी। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने सही उत्तर दिए तो हम आपके दावे को स्वीकार कर सकते हैं। जयवर्धन ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए। 3 रहस्यमयी प्रश्न। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा।
एक, राजा विक्रमसेन की सबसे प्रिय तलवार का नाम क्या था? 2, राजा विक्रमसेन ने अपना खजाना क्यों छुपाया था और इसकी सुरक्षा के लिए कौन सा गुप्त मंत्र प्रयोग किया गया था? 3, राजा विक्रमसेन ने अपने उत्तराधिकारी के लिए कौन सा संदेश छोड़ा था? जयवर्धन हक्का बक्का रह गया। उसने पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हकलाने लगा। दूसरे और तीसरे सवाल पर वह पूरी तरह चुप हो गया। बीरबल ने कहा, राजकुमार जयवर्धन, यदि आप सच में राजा विक्रमसेन के वंशज होते तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य पता होता। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने तुरंत गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे जयवर्धन और उसके साथियों की पूरी जांच करें। कुछ ही समय में पता चला कि यह सब एक धोखा था। जयवर्धन वास्तव में पड़ोसी राज्य के एक षड्यंत्रकारी मंत्री का बेटा था, जिसने यह अफवाह फैलाई थी कि वह राजा विक्रमसेन के वंशज हैं, ताकि वह अकबर के राज्य से खजाना हथिया सके। बीरबल ने अकबर को यह सच्चाई बताई और अकबर ने आदेश दिया कि जयवर्धन और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाए। अंतिम फैसला और प्रजा की भलाई। अकबर ने घोषणा की कि अब इस खजाने का पूरा उपयोग राज्य के विकास में किया जाएगा। कुछ धन को सैनिकों की सुरक्षा के लिए, कुछ को नए विद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण में और कुछ को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में खुशहाली फैल गई और प्रजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता की सराहना की। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। जहां पनाह, किसी ने महल के तहखाने में घुसने की कोशिश की है। हमें शक है कि खजाने से जुड़ा कोई और रहस्य अभी भी बाकी है। क्या सच में कोई और राज छुपा था? अकबर और प्रजा का रहस्य, भाग 5। महल में घुसपैठ और नया रहस्य। जब बादशाह अकबर को यह खबर मिली कि किसी ने महल के तहखाने में घुसने की कोशिश की है, तो पूरा दरबार सतर्क हो गया। बीरबल को तुरंत बुलाया गया और सिपाहियों को आदेश दिया गया कि पूरे महल की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। बीरबल ने तहखाने का निरीक्षण किया और पाया कि वहां कुछ अजीब निशान थे, जैसे कि किसी ने दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि तहखाने से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। अगर घुसपैठिए खजाना चुराने नहीं आए थे, तो वे यहां क्यों आए? बीरबल बुदबुदाया। रहस्यमय दीवार और छिपा हुआ संदेश। बीरबल ने ध्यान से तहखाने की दीवारों का निरीक्षण किया। तभी उसकी नजर एक कोने में बने छोटे से चिन्ह पर पड़ी। यह वही चिन्ह था जो अंधेरी गुफा में राजा विक्रमसेन के खजाने के पास मिला था। बीरबल को यकीन हो गया कि यहाँ कोई गुप्त संदेश छुपा हो सकता है। उसने मशाल की रोशनी में दीवार को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उस पर हाथ फेरा। तभी उसे हल्की सी खरोंच का एहसास हुआ। जहां पनाह, इस दीवार के पीछे कुछ छुपा हुआ है, बीरबल ने कहा। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि दीवार को सावधानी पूर्वक तोड़ा जाए। कुछ ही देर में पत्थरों के हटते ही एक गुप्त कोठरी दिखाई दी, जिसमें एक पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि रखी हुई थी। पांडुलिपि का रहस्य। जब उस पांडुलिपि को खोला गया तो उसमें लिखा था, राजा विक्रमसेन की अंतिम इच्छा यह थी कि यह खजाना केवल योग्य और न्यायप्रिय शासक के अधीन हो। लेकिन यदि यह खजाना अधर्मी हाथों में चला गया तो राज्य पर संकट आ सकता है। इस खजाने का एक और हिस्सा अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए सच्चे ज्ञान और साहस की आवश्यकता होगी। यह पढ़कर अकबर और बीरबल दोनों सोच में पड़ गए। क्या इसका मतलब यह है कि खजाने का कोई और भाग भी मौजूद है? अकबर ने पूछा। शायद, बीरबल ने कहा, लेकिन यह साफ है कि कोई और भी इस रहस्य को जानता है, तभी तहखाने में घुसने की कोशिश की गई थी। हमें जल्द से जल्द इस गुप्त खजाने को ढूंढना होगा।
वरना यह किसी गलत हाथ में जा सकता है। नया संकेत और जंगल की ओर यात्रा। पांडुलिपि में एक संकेत भी दिया गया था, जहां चट्टानें गीत गाती हैं, वहीं रहस्य की कुंजी छुपी है। बीरबल ने तुरंत राज्य के नक्शे को देखा और पाया कि यह संकेत केवल एक ही स्थान की ओर इशारा कर सकता था, गूंजता पर्वत। गूंजता पर्वत एक रहस्यमयी जगह थी, जहां हवा के बहाव के कारण चट्टानों से संगीत जैसी आवाजें आती थीं। यह स्थान महल से लगभग 2 दिनों की दूरी पर था। अकबर ने बीरबल को वहां जाने की अनुमति दी और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस स्थान की ओर निकल पड़ा। गूंजता पर्वत का रहस्य। जब बीरबल और उसके सिपाही गूंजता पर्वत पहुंचे तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। हवा के चलने से सच में चट्टानों से मधुर ध्वनियां निकल रही थीं। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा और पाया कि एक चट्टान पर वही राजा विक्रमसेन का चिन्ह बना हुआ था, जो महल के तहखाने और अंधेरी गुफा में मिला था। यही वह जगह हो सकती है, बीरबल ने कहा। उन्होंने उस चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। जब उन्होंने उसे ध्यान से खंगाला तो उसमें एक गुप्त दरवाजा मिला, जो शायद सदियों से बंद था। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे दरवाजे को खोलने की कोशिश करें। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। बीरबल और उसके सिपाही नीचे उतरे। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने की बनी एक रहस्यमयी मूर्ति रखी हुई थी। सुरक्षा का चक्र और आखिरी परीक्षा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छूने की कोशिश की, अचानक चारों ओर से आग की लपटें उठने लगीं। यहां कोई सुरक्षा तंत्र काम कर रहा है, बीरबल ने चिल्लाया। तभी सामने की दीवार पर कुछ अक्षर उभरे। जो व्यक्ति इस खजाने को चाहता है, उसे अपने ज्ञान और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। यदि उसने गलती की तो खजाना हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। अब बीरबल को यह समझना था कि इस परीक्षा को कैसे पार किया जाए। क्या वह इस रहस्य को हल कर पाएगा? क्या यह खजाना वाकई राज्य के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरा भेद छुपा था? अकबर और प्रजा का रहस्य भाग 6। खजाने की अंतिम परीक्षा। बीरबल और उसके सिपाही आग की लपटों से घिरे खड़े थे। दीवार पर उभरे अक्षर धीरे धीरे मंद हो रहे थे, मानो कोई संदेश छुपा हो जिसे समझने की जरूरत थी। बीरबल ने ध्यान से दीवार को देखा और समझने की कोशिश की कि यह सुरक्षा तंत्र कैसे काम कर रहा था। तभी उसे याद आया, राजा विक्रमसेन की पांडुलिपि में लिखा था कि खजाने को पाने के लिए सच्चे ज्ञान और धैर्य की आवश्यकता होगी। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को रुकने का इशारा किया और खुद दीवार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, एक और गुप्त दरवाजा खुल गया और अचानक आग की लपटें बुझने लगीं। यह सुरक्षा तंत्र धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा थी। अगर हमने जल्दबाजी में मूर्ति को उठाने की कोशिश की होती तो हम जलकर मर जाते, बीरबल ने समझाया। खजाने का असली रहस्य। जब बीरबल और उसके सिपाही गुप्त दरवाजे के अंदर गए तो वहां का नजारा अद्भुत था। चारों ओर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरे संदूक रखे थे, लेकिन उन सब के बीच में रखी थी एक प्राचीन हस्तलिखित किताब। बीरबल ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। यह राजा विक्रमसेन का आखिरी संदेश था। सच्चा खजाना यह नहीं जो सोने चांदी में मिलता है, बल्कि वह ज्ञान है जो एक राज्य को सदियों तक सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखता है। जो भी इस खजाने तक पहुंचे, उसे समझना चाहिए कि असली शक्ति धन में नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता में है। इस ज्ञान का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करें, अन्यथा यह सब मिट जाएगा। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति नहीं, बल्कि एक विरासत थी, एक सीख जो यह बताती थी कि एक राज्य की असली ताकत क्या होती है। अचानक आया संकट।
बीरबल इस रहस्य को समझ ही रहा था कि बाहर से शोर सुनाई दिया। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। किसी ने हमारे आने की खबर राज्य के दुश्मनों को दे दी है और वे इस खजाने को लूटने के लिए आ रहे हैं। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उसने जल्दी से आदेश दिया कि जितना संभव हो उतना खजाना लेकर वापस चला जाए और बाकी को वहीं छिपा दिया जाए। सभी सिपाही खजाने के कुछ हिस्सों को लेकर बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, चारों ओर से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। बीरबल की चतुराई और युद्ध का ऐलान। दुश्मनों का सरदार घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बीरबल, हमें वह खजाना सौंप दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। बीरबल ने चारों ओर देखा। वे संख्याबल में कम थे, लेकिन अगर चतुराई से काम लिया जाए तो जीत संभव थी। उसने धीरे से अपने सैनिकों को एक योजना समझाई और फिर जोर से कहा, खजाना तुम लेना चाहते हो तो आओ, इसे अपनी आंखों से देखो। जैसे ही दुश्मन अंदर गए, बीरबल के सैनिकों ने पीछे से गुप्त दरवाजा बंद कर दिया और अचानक गुफा में लगी पुरानी संरचना ढहने लगी। जो दुश्मन अंदर गए थे वे वहीं दब गए और बाकी भाग खड़े हुए। राजा अकबर का न्याय और राज्य की उन्नति। बीरबल सुरक्षित रूप से खजाना लेकर वापस लौटा और पूरी घटना अकबर को सुनाई। अकबर ने घोषणा की कि यह धन प्रजा की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा, नए विद्यालय, अस्पताल, सड़कों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए। राज्य में खुशहाली फैल गई और प्रजा ने बीरबल और अकबर की प्रशंसा की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमने सिर्फ सोने का खजाना नहीं पाया, बल्कि वह सीख भी पाई जो इस राज्य को युगों तक महान बनाए रखेगी। अकबर और प्रजा का रहस्य भाग 7। एक नया रहस्य उजागर। बीरबल और बादशाह अकबर यह सोचकर संतुष्ट थे कि राजा विक्रमसेन का खजाना अब सही हाथों में है और इसका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया जाएगा। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रात जब बीरबल महल में आराम कर रहा था, तभी एक गुप्तचर घबराया हुआ उसके कक्ष में आया। हुजूर, मुझे कुछ अजीब दस्तावेज मिले हैं। ये वही जगह दिखाते हैं जहां से हमने खजाना निकाला था, लेकिन इसमें कुछ और गुप्त स्थानों का जिक्र है। बीरबल चौंक गया। क्या इसका मतलब यह था कि अभी भी कुछ और छुपा हुआ था? उसने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। उनमें लिखा था, राजा विक्रमसेन ने केवल एक हिस्सा छुपाया था। असली रहस्य अभी भी उसी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन उसे केवल वही पा सकता है जो सच्ची बुद्धिमानी और न्याय का धनी हो। गुप्त संदेश और महल के नीचे छुपा रहस्य। बीरबल को यह बात अकबर तक पहुंचानी थी। अगले दिन दरबार में उसने पूरी बात सुनाई। अकबर ने कहा, अगर अभी भी कोई रहस्य बाकी है तो हमें उसे खोज निकालना होगा। यह हमारे राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बीरबल ने दस्तावेजों में दिखाए गए नक्शे का अध्ययन किया। यह किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था, जो शायद महल के ही किसी हिस्से में था। महल की पुरानी सुरंगें और गुप्त द्वार। अकबर और बीरबल कुछ खास सिपाहियों के साथ महल की पुरानी सुरंगों में गए। यह सुरंगें बहुत पुरानी थीं और ज्यादातर लोग इनके अस्तित्व से अनजान थे। जब वे गहराई में पहुंचे तो एक पुरानी दीवार मिली जिस पर वही राजा विक्रमसेन का चिन्ह बना था। बीरबल को यकीन हो गया कि यही वह जगह थी। उसने दीवार को ध्यान से देखा और उस पर लिखे संकेत पढ़ने लगा। तभी उसे एक गुप्त कुंजी मिली जो शायद इस दरवाजे को खोलने के लिए थी। जैसे ही कुंजी को घुमाया गया, दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। छुपी हुई किताब और राजा विक्रमसेन का अंतिम संदेश। अंदर कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था,
बल्कि एक पुरानी किताब रखी हुई थी। यह किताब पूरी तरह सुरक्षित थी, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर सहेज कर रखा हो। बीरबल ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पाए वह जान ले कि असली शक्ति सोने में नहीं बल्कि ज्ञान में होती है। यह पुस्तक उस महान रहस्य को छुपाती है जो एक राज्य को युगों तक अजेय बनाए रख सकता है। अकबर और बीरबल दोनों यह पढ़कर चौंक गए। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, बल्कि इसमें राजा विक्रमसेन के प्रशासन, युद्ध नीति और गुप्त कूटनीतियों के बारे में गहरे रहस्य लिखे थे। महल पर छाया खतरा, लेकिन तभी महल में हड़कंप मच गया। किसी ने सूचना दी कि कुछ अजनबी महल के पास छुपकर इस गुप्त खोज की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बीरबल समझ गया कि यह रहस्य केवल उन्हें ही नहीं पता चला था, बल्कि कोई और भी इसे पाने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह था, कौन थे ये लोग? क्या वे इस रहस्य को चुराने आए थे? और अगर यह किताब गलत हाथों में चली गई तो इसका क्या अंजाम होगा? अकबर और प्रजा का रहस्य, भाग 8। महल में घुसपैठ और छुपा हुआ दुश्मन। बीरबल को जैसे ही खबर मिली कि कुछ अजनबी महल के पास इस गुप्त खोज की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसने तुरंत कुछ सिपाहियों को भेजा ताकि उन पर नजर रखी जा सके। रात के अंधेरे में महल के बाहर कुछ परछाइयां तेजी से हिलती दिखीं। सिपाहियों ने पीछा किया, लेकिन वे अजनबी किसी गुप्त रास्ते से बच निकलने में सफल हो गए। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह, कोई और भी इस रहस्य के पीछे है। हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि ये कौन लोग हैं और उनका इरादा क्या है। गुप्त पुस्तक और उसका महत्व। बीरबल ने उस पुरानी किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें कई रहस्यमयी बातें लिखी थीं, जो किसी भी राज्य को शक्तिशाली बना सकती थीं। एक पंक्ति ने बीरबल को सबसे ज्यादा चौंका दिया। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय केवल तभी खुलेगा जब सत्य के रक्षक इसे न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए पढ़ेंगे। यह वाक्य सुनकर अकबर भी सोच में पड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि यह किताब हमें पूरी जानकारी तभी देगी जब हम इसके योग्य होंगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया, शायद इस किताब में कोई गुप्त कोड छुपा हो जिसे हमें हल करना होगा। गुप्त संदेश और नया संकेत। बीरबल ने किताब के पन्नों को ध्यान से देखा और पाया कि कुछ अक्षर हल्के से चमक रहे थे। जब उसने उन अक्षरों को मिलाया तो एक नया संदेश उभरा। महल के दक्षिणी प्रांगण में छुपी चाबी ही अंतिम सत्य का द्वार खोलेगी। अब अकबर और बीरबल को महल के दक्षिणी हिस्से में कुछ ढूंढना था। महल के गुप्त तहखाने की खोज। अगली सुबह बीरबल कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ महल के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था जिसे सालों से कोई नहीं छूता था। बीरबल को संदेह हुआ कि शायद यही वह स्थान था जिसके बारे में किताब में लिखा था। सिपाहियों ने जैसे ही कुएं की दीवारों को खंगालना शुरू किया, उन्हें वहां एक छिपी हुई दरार मिली। जब पत्थर हटाया गया तो एक छोटी सी धातु की चाबी दिखाई दी, जिस पर वही राजा विक्रमसेन का चिन्ह बना था। बीरबल ने तुरंत चाबी उठाई और अकबर के पास पहुंचा। नया रहस्य और दुश्मन का हमला। लेकिन जैसे ही वे चाबी लेकर वापस लौटे, महल के फाटक पर हमला हो गया। वही अजनबी जो रात में महल के पास छुपे हुए थे, अब बड़ी संख्या में महल पर हमला कर रहे थे। वे घोड़े पर सवार थे और उनके पास तेज तलवारें थीं। बीरबल को अब समझ आया कि वे लोग इस रहस्य को चुराने आए थे। बीरबल की रणनीति और युद्ध का ऐलान। बीरबल ने तुरंत महल की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। सिपाहियों ने तीरकमान और भाले लेकर महल की रक्षा शुरू कर दी। लेकिन दुश्मन संगठित थे। वे किसी भी हालत में इस रहस्यमयी किताब और चाबी को पाना चाहते थे।
बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें यह युद्ध महल के अंदर नहीं लड़ना चाहिए। हमें उन्हें महल के बाहर ही रोकना होगा। अकबर सहमत हुए और सेना को तैयार किया गया। अब सवाल यह था, क्या अकबर और बीरबल इस रहस्य को सुरक्षित रख पाएंगे? कौन थे ये दुश्मन और क्यों वे इस किताब के पीछे थे? और क्या यह चाबी सच में किसी बड़े रहस्य को खोलने वाली थी? अकबर और प्रजा का रहस्य भाग 9। महल पर हमला और युद्ध की तैयारी। दुश्मनों का झुंड महल के फाटकों तक पहुंच चुका था। वे घोड़े पर सवार थे, उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके झंडों पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था। इससे साफ था कि वे किसी गुप्त संगठन से जुड़े थे जो इस रहस्यमयी किताब और चाबी को हथियाना चाहता था। अकबर ने महल की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपने भरोसेमंद सेनापतियों को आदेश दिया। लेकिन बीरबल जानता था कि सिर्फ युद्ध से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। यह रहस्य सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बुद्धि और धैर्य की परीक्षा भी थी। बीरबल की रणनीति और जान। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और चुपचाप एक योजना बनाई। अगर दुश्मन महल के अंदर घुस आए तो हम उन्हें यहीं फंसा लेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें उलझाकर महल के बाहर ले जाएं तो हमारे पास मौका होगा कि हम असली रहस्य को सुरक्षित कर सकें। बीरबल ने कुछ सिपाहियों को छिपने का आदेश दिया और बाकी को दुश्मनों को अंदर तक आने देने को कहा। जैसे ही हमलावर महल के मुख्य द्वार से अंदर घुसे, बीरबल ने अपने संकेत पर अचानक भारी लोहे के द्वार बंद करा दिए। अब वे अंदर तो आ गए थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। दुश्मन घबराए, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ने की कोशिश की। रहस्य का खुलासा और नया खतरा। इसी बीच बीरबल ने अकबर को किताब और चाबी दी और कहा, जहांपनाह, हमें इस रहस्य को अभी खोलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अकबर और बीरबल महल के गुप्त तहखाने में गए, जहां उन्होंने चाबी को किताब में बताए गए स्थान पर लगाया। जैसे ही चाबी घुमाई गई, दीवार में एक और गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। जब बीरबल ने उसे खोला तो उसमें एक और दस्तावेज मिला, जिस पर लिखा था, जिसने यह पाया वह जाने कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि प्रजा का विश्वास और न्यायपूर्ण शासन है। अगर इस रहस्य को स्वार्थी लोग पाएंगे तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अकबर और बीरबल यह समझ गए कि यह केवल एक परीक्षा थी। राजा विक्रमसेन ने जानबूझकर यह सब तैयार किया था ताकि केवल न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा ही इस ज्ञान तक पहुंच सके। युद्ध का अंत और सबसे बड़ी सीख। बीरबल ने वापस आकर अकबर को सारी बातें समझाईं। अब तक दुश्मन समझ चुके थे कि वे हार चुके हैं। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि बाकी भागने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इन्हें सजा देने की बजाय हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इनके पीछे कौन है। कुछ कैदियों से पूछताछ के बाद पता चला कि एक पड़ोसी राज्य का राजा इस रहस्य को हासिल करना चाहता था ताकि वह अकबर के साम्राज्य को कमजोर कर सके। अकबर ने उन सभी को क्षमा कर दिया, लेकिन उनके राज्य को संदेश भेजा कि मुगल साम्राज्य कमजोर नहीं है, बल्कि यह न्याय और बुद्धि की शक्ति पर टिका हुआ है। अंतिम सीख। अकबर और बीरबल ने वह किताब सुरक्षित रख दी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखे ज्ञान को अपने शासन में लागू किया। उन्होंने सीखा कि एक सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता में होती है। 2, अगर कोई राज्य अपनी प्रजा की भलाई पर ध्यान नहीं देता तो वह नष्ट हो जाता है। 3, शासन करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, चतुराई और सत्य के मार्ग पर चलना जरूरी है। 4, लालच और स्वार्थ से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि विनाश ही होता है।
इस घटना के बाद अकबर का साम्राज्य और भी शक्तिशाली और न्यायप्रिय बना और बीरबल का नाम इतिहास में अमर हो गया। समाप्त।